अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ ज़िमा, आपकी एम्ब्रॉयडरी कोच। तो आज है हमारा एम्ब्रॉयडरी क्लास का सेकंड डे। तो आज भी हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस सीखने वाले हैं। पर उससे पहले मैं ये श्योर करना चाहती हूँ कि पक्का आप लोगों ने लास्ट क्लास की सारी स्टिचेस सीख ली है ना। अच्छा खासा गैप मिला था आप लोगों को लास्ट क्लास से इस क्लास के बीच। तो यस, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, मुझे उम्मीद है। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. आज की क्लास में हम ये टोटल 18 स्टिचेस सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग नंबरिंग पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने इसमें जो नंबरिंग दी है ना, उस मतलब नंबरिंग आगे पीछे है, पर टोटल 18 है, ठीक है। तो नंबरिंग पे ध्यान मत देना, बाकी आप नेम और उसका पैटर्न सारा फोकस करना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्विस्टेड चेन सीखने वाले हैं। तो देखो, ट्विस्टेड चेन स्टिच क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने चेन स्टिच सीखा था, याद है आप लोगों को? चेन स्टिच याद है ना सबको? अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने। तो देखो, ट्विस्टेड में हम क्या करते हैं, देखो चेन में क्या करते थे, इसके पीछे से लेते थे ना। पर इस बार वैसे नहीं करना है, इस बार हमें राइट साइड से लेना है, ठीक है। देख रहे हो, राइट साइड से फंसाकर ऐसे निकाला है, देखो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो नॉर्मल चेन स्टिच था उसमें हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड के अंदर से ले लेते थे इस तरह से, है ना। बट हमें अभी ट्विस्टेड चेन स्टिच बनाना है। तो ट्विस्टेड चेन स्टिच के लिए हमें राइट साइड से घुमा के ट्विस्ट करके लेना है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। अब देखो, इस वाले पॉइंट से जहाँ पे एंड हुआ है ना, उस वाले पॉइंट पे रख के हम निकालेंगे बाहर। अब फिर से वैसे ही फंसाएंगे राइट साइड के ऊपर से ट्विस्ट करके, ठीक है। देखो डिफरेंस है इसमें, जिन लोगों ने अच्छे से लास्ट क्लास की चेन स्टिच प्रैक्टिस की होगी उनको अच्छे से डिफरेंस समझ आ रहा होगा। इस बार हमने क्या किया है, राइट साइड की ओर से करके, देखो धागा फंस रहा है, ठीक से धागा इवनली लेना, ठीक है। अभी देखो उसी पॉइंट से, अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने जो अभी स्टार्टिंग वाला दिखाया ना कि आज हम ये सब सीखने वाले हैं, उसमें ट्विस्टेड चेन जो था एस शेप में था, ठीक है। और इसमें मैं स्ट्रेट लाइन में बना रही हूँ। तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है, आप बस टेक्निक देखो, यही टेक्निक को ट्विस्टेड चेन बोलते हैं। अब आप लाइन जो है मैंने यहाँ पे सीधी ली है ना, आप एस शेप में लो या सर्कल ले लो, स्क्वायर ले लो, जो शेप लेना चाहते हो आप वो लो। बस ये चेन कैसे कंटिन्यू करना है वो ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। जो मैंने एग्जाम्पल वाला आप लोगों को हुक दिखाया था ना, जिसमें सारा पहले से रेडी रखा था, उसमें एस शेप में था। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बस ये पैटर्न याद रखो, देखो ऊपर से राइट साइड की तरफ से लेके पीछे करना है, ठीक है। हो गया ये ट्विस्टेड चेन स्टिच। बाकी जिस शेप में कंटिन्यू करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कंटिन्यू करो। जैसे उस वाले में मैंने कर्व लाइन लिया था, इसमें स्ट्रेट लेकर बताया आप लोगों को, ठीक है। बस टेक्निक ध्यान रखना, ठीक है। ये है हमारा ट्विस्टेड चेन स्टिच, ओके। समझ आ गई सबको? नेक्स्ट वन इज हेवी चेन स्टिच, ठीक है। अभी देखो हेवी चेन स्टिच किसको बोलते हैं। देखो इसके लिए मैंने एक सिंगल लाइन ली है। अभी देखो इसमें, देखो इस बार हम क्या करना है, हमें इस तरफ से स्टार्ट करना है। देखो एंड पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इधर से स्टार्ट किया और अभी हमें नॉर्मल वाला चेन बनाना है, ट्विस्टेड चेन नहीं। जो नॉर्मल चेन स्टिच में मैंने सिखाया था ना, पीछे से लेफ्ट साइड से लेते हुए, बस देखो एक चेन बना दिया। बस स्टार्टिंग पॉइंट चेंज था, ठीक है, ध्यान रखना। अभी देखो उधर ही से जहाँ पर एंड हुआ वहां पर से हमने अंदर लिया। अब देखो थोड़ा यहाँ बाहर से बाहर निकाला हमने। अब जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, देखो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट जो है उधर से हमें, देखो उधर से बाहर निकालना है। देखो हमने धागे को क्या, सॉरी निडल को क्या किया है, क्लोथ के अंदर पर्स नहीं किया, ठीक है, उसके अंदर डाला नहीं है। हमने बस वहां से धागे से फंसाकर बाहर निकाला। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, इधर से लिया, अब हम लोग इस वाले पॉइंट से बाहर निकालेंगे। अंदर निडल डाल के धागे से फंसाकर बाहर निकालना है, ठीक है। अंदर पूरा क्लोथ के अंदर डिग नहीं किया था हमने। फिर इधर लिया, फिर उसके अंदर फंसाएंगे, इस वाले के अंदर होगा ना, अब हाँ इस वाले के अंदर फंसा के बाहर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हैवी चेन स्टिच, ठीक है। डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप लोग थिक वाला ये यूज कर रहे हो धागा, जिससे मैंने बताया था ना, मैं इसको पार्टीशन करके यूज करती हूँ धागे को अलग अलग करके। तो अगर आप पूरा जैसा रहता है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड पूरा थिक लेकर कर रहे हो ना, तो आपको एकदम विजिबल डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। देखो इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। इसको कहते हैं हम हैवी चेन स्टिच, इजी है। देखो इस तरह से पॉइंट याद है ना, हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से किया था, इस वाले पॉइंट से किया था, एंड पे से स्टार्ट नहीं किया था। देखो एंड से थोड़ा पीछे इस वाले पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, एक नॉर्मल वाली चेन स्टिच बनाई थी जो लेफ्ट साइड से होकर जाती है। नॉर्मल चेन स्टिच कैसे था, लेफ्ट साइड के अंदर से, लेफ्ट
साइड के अंदर से, नीडल के अंदर से, ठीक है। और ट्विस्टेड वाले में मैंने राइट साइड के ऊपर से करके बताया था, ठीक है। ये नॉर्मल वाला चेन स्टिच बनाया मैंने। अब इसको आगे उसी के अंदर डाल के फिर आगे से बाहर निकालना है, इस तरह से। देखो इधर से बाहर निकाल रहे हैं। फिर से एक बार प्रोसीजर इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी को कोई ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, इधर ही से हम लोग बाद में धागा बाहर निकालते हैं, ठीक है। वेट, पहले मैं अंदर से इसको इस वाले पॉइंट से बाहर निकालूंगी। देखो इधर से बाहर निकाला, और अभी जहाँ से बताया मैंने उधर से हमें सिर्फ धागे में फंसाकर बाहर निकालना है, ठीक है। दोनों में से किसी साइड से भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे को उस साइड से ज़्यादा इजी इस साइड से डालने में पड़ता है, लेफ्ट वाले साइड से, तो मैं लेफ्ट वाले साइड से ही डालूंगी। देखो इस तरह से, ठीक है। आपको जिस तरफ से इजी पड़ता है, दोनों में सेम लुक आएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको चेन कंटिन्यू करते जाना है। देखो थोड़ा सा बाहर से निकाला, अब अंदर वाले सेकंड वाले लाइन के चेन के एंड के अंदर से फंसाकर निकाल दिया। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है, बन जाएगा। और इसको भी आप हर शेप में ले सकते हो, जैसे मैं लाइंस में बता रही हूँ। सारे स्टिचेस जितने भी मैंने सिखाई मैं लाइंस पे बता रही हूँ। आप उसको कर्व लाइन पे, सर्कल पे, जो शेप पे चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बस आपको पैटर्न क्या रखना है याद, ठीक है। सारे स्टिचेस का जो भी इस तरीका है, पैटर्न है, याद रखना है। अब देखो हम सीखने वाले हैं लेस स्टिच। लेस स्टिच ईजी है, मज़ा आएगा आप लोगों को सीखने में, बहुत ईजी है। देखो इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 लाइन लिया है, ठीक है। डबल लाइन लिया है। अभी क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें लाइन लेते जाएंगे। सैटिन स्टिच में जैसा करते थे ना, उसमें क्या करते थे, बहुत पास पास से करते थे। इसमें थोड़ा सा गैप देकर ऐसे लाइन लेते जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे हम इस तरह से। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ईजिली ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो। फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही ईजी है, ये वाला स्टेप कोई भी कर लेगा इस तरह से। प्रैक्टिस मत छोड़ना प्लीज़, ठीक है। आप लोग जितने भी न्यू हो ना, बिगिनर हो, उन सबको प्रैक्टिस खूब करनी है। देखो अभी क्या करना है, 3-3 को हमें पेयर करना है एक साथ। जितने भी स्टिचेस लिए है ना, 3-3 को एक साथ पेयर कर दो। ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, ठीक है। तो देखो मैंने लाइंस भी उसी तरह से डाली है, ठीक है। इस तरह से डाला है कि वो 3-3 में डिवाइड हो पाया, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ख्याल रखना। अब देखो मैंने क्या किया, मिडिल वाले पॉइंट से, ठीक है। फर्स्ट 3 लाइन में जो मिडिल वाला पॉइंट है ना, उसके अंदर से हमने निकाला, ठीक है। और उसके बाद इस वाले पॉइंट से डालते हुए ऐसे कर दिया। वेट क्लियरली दिखा नहीं ना, विजिबल नहीं हुआ वेट। मैं फिर से एक बार अलग में करके बताती हूँ, क्लियरली विजिबल नहीं हुआ इस पे। एक बार फिर से आप देख लो, 3 लाइन में फिर से करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर एक और लेते हैं हम, 3 लाइन लेते हैं। कैमरा ब्लर हुआ था तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, बट एक बार फिर से हम करके दिखा रहे हैं। ईजी है, ठीक है। लेस स्टिच ईजी लगेगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। पहले 3 लाइन बना लो इत्मीनान से, इस तरह से। फिर देखो सेकंड वाले 3 लाइन बन गया। अभी देखो सेकंड वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मिडिल वाला लाइन, ठीक है। इन 3 लाइन में जो बीच वाली लाइन है ना, मिडिल वाली, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें जो बीच वाली लाइन है उस पे फोकस करो। अभी बीच वाली लाइन के बीच से हम लोगों को क्या करना है, निडल निकालना है और एक की तरफ से बाहर निकाल देना है। देखो इधर से घुसाया और एक वाले लाइन की तरफ से अंदर से लेते हुए बाहर निकाल दिया, ठीक है। अंदर डिग नहीं किया, बस ऐसे। अब ये थर्ड वाली लाइन के बाहर से घुसाते हुए नीचे की ओर खींच ली, ठीक है। इजी है, इजी है। वीडियो रिवाइंड करके देख लो अगर कुछ भी डाउट है तो, ठीक है। लेस स्टिच बहुत इजी है, ठीक है, समझ जाना, आप लोग प्रैक्टिस करना। थर्ड है हमारा डबल चेन स्टिच। एक्चुअली ये फोर्थ है, नंबरिंग इग्नोर करना। स्टिचेस पे फोकस करते हैं, तो ये है हमारा डबल चेन स्टिच। देखो उस पॉइंट से हमने निकाला और यहाँ से लेते हुए बाहर निकालना, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। सारे पॉइंट्स पे फोकस करना, कहाँ से डालना है कब। तो देखो उधर से पीछे लेते हुए हमने इसको पुल कर दिया, फिर दोबारा से इस वाले पॉइंट से वापस से इन करके, देखो जहाँ पे ये खत्म हुआ उस वाले पॉइंट से इन करके बाहर की ओर निकालेंगे और फिर ऊपर में फंसाते हुए नीडल के नीचे इसको पुल कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी दोबारा ऊपर में जहाँ एंड हुआ है वहां पर से स्टार्ट करेंगे और ठीक पैरेलल, मतलब उसी के ठीक सामने ऐसा बाहर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब चेन के पीछे, सॉरी, नीडल के पीछे फंसा के थ्रेड को पुल कर देना है। हो गया, इसी वे में ये कंटिन्यू होगा। अभी यहाँ पे एंड हुआ ना, इसी के ठीक सामने से निकालेंगे हम बाहर ऐसा,
फिर थ्रेड को उसके पीछे फंसा के पुल कर देंगे। देखो इस तरह से। अब ऊपर में जहाँ एंड हुआ है उसके अंदर से डालो, ठीक है। उसके ठीक सामने से निकालना होगा। वेट, थोड़ा धागा बचा ना इसलिए ऐसे प्रॉब्लम। इस तरह से निकालना है और फिर धागे को पीछे लेते हुए पुल कर देना, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी शेप में और इसी पैटर्न में आप कंटिन्यू कर सकते हो, कितना भी लंबा हो, ठीक है। फिर जब आपको लगे कि हाँ मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, अब रुकना है इसको, मतलब ख़त्म होना है, तो देखो उसी के पीछे डाल के पीछे से क्या करना है, आपको नॉट बांध देना है। हो जाएगा आपका काम ईज़िली। ये बहुत ही ईज़ी हो गया, ठीक है। ये वाला स्टिच ईज़ी है ना, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। इस पॉइंट से स्टार्ट करो, वहाँ से वहाँ पर बाहर निकालो, फिर नीडल को फंसाते हुए पुल करो। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करो, फिर ऊपर वाले पॉइंट पे डाल के दूसरे वाले पॉइंट से बाहर निकालना है। फिर नीडल के पीछे से वो क्या नाम है, थ्रेड, नीडल के पीछे थ्रेड डालो और इसको पुल कर लो, ठीक है। यही टेक्निक है, अभी इसी वे में आपको सारा कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। मेरा थ्रेड खत्म हुआ तो अभी मैं करूँगी तो ये होगा नहीं, ठीक है। देखो कोशिश भी करूँगी तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना, यहाँ से निकालते हुए इसके सामने से निकालेंगे और फिर थ्रेड फंसा के पुल कर लेंगे। देखो कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक ये होगा, आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। इधर से ही आपको ऐसे निकालते हुए थ्रेड को पीछे फंसा के पुल करना है, ऐसा, ठीक है। ये है डबल चेन स्टिच, इसी वे में आपको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, मैंने बता दिया है डिटेल में अच्छे से, स्लो स्लो करके भी। देखो मेरा थ्रेड तो हो गया खराब, अभी ये वाला होगा नहीं आगे, तो आप कर देना कंटिन्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केबल चेन स्टिच, ओके। तो चलो हम अब केबल चेन स्टिच सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक लाइन लिया है, अभी देखो उसी पॉइंट से वापस डालते हुए, देखो आगे से निकालेंगे, फिर उसी पॉइंट से अंदर डालो और फिर आगे की ओर निकालते हुए फिर आपको चेन बनाना है। देखो जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल वाला चेन लेफ्ट साइड की तरफ से, अभी उसको ऐसा खींच दो, हो गया। ये नॉर्मल चेन है जैसा हमने पहले भी बनाया है, इतना इजी था। अभी देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से आपको धागे को इस तरह से डालना है, कर्व वे में इसको इसे लपेटना है, ठीक है, बेसिकली इस तरह से, ठीक है। और फिर अंदर की ओर डालते हुए फिर बाहर से निकालना है, फिर इसको ऐसा चेन बनाना है, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ बीच में जो एक स्मॉल लाइन सा क्रिएट हुआ है, ठीक है, बाकी चेन है, ठीक है। ये है केबल चेन स्टिच। देखो फिर से हमें एक लपेटना है इसको ऐसा, और फिर इसको अंदर की ओर ऐसे डालना है और फिर से एक चेन क्रिएट करना है, चेन जैसे हम बनाते थे वैसा, ठीक है। फर्स्ट वाला चेन बिल्कुल नॉर्मल था, उसके बाद से हमने क्या किया, एक छोटा सा उसको थ्रेड को नीडल से लपेटा है, देखो लास्ट में इस तरह से लपेट कर उसको कर्व वे में, अभी उसको वापस अंदर डालना है और फिर चेन बनाना है, आगे की ओर बाहर निकालते हुए चेन बना देना है, ठीक है। इजी है केबल चेन स्टिच, समझ आ रही होगी आपको। फिर एंड करना है, उसी पॉइंट से अंदर डालो और पीछे नॉट लगा दो, फिर ये नहीं खोलेगी, ये फिक्स हो जाएगी ये वाली एम्ब्रॉयडरी आपकी, ठीक है। देखो अभी मैं फिर से करके बताती हूँ, उधर मेरा थ्रेड टूट गया। अभी देखो इस तरह से हम फर्स्ट वाला चेन तो कंटिन्यू कर लेंगे, बीच बीच में बस वो जो लाइन गैप क्रिएट करना है ना, वो इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट वाला चेन तो हमने पहले ही बनाना सीख लिया है। उफ, इस तरह से देखो हुआ। अभी फर्स्ट चेन क्रिएट करो इजीली, जो हमने पहले भी किया है, ठीक है, देख रहे हो। अभी इसको पुल करो, ये हमारा फर्स्ट चेन हो गया। अब हमें क्या करना है, धागे को उस पे लपेटना है, बस एक बार हो गया। अब अंदर डाल के बाहर निकालते हुए एक और चेन क्रिएट कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो इतना गैप छोड़ा है हमने, फिर वहां से चेन बना लिया, ठीक है। इजी है केबल चेन स्टिच। अभी उसी पॉइंट पे डाल के पीछे से आपको सीजर से कट करना है और फिर नॉट लगा देनी है,
ठीक है। अब हम नेक्स्ट सीखने वाले रिवर्स चेन स्टिच। ठीक है, देखो रिवर्स चेन स्टिच कैसे होता है। इधर से हमने देखो एंड पॉइंट से कंटिन्यू नहीं किया है, जैसा हेवी चेन में किया था ना, थोड़ा पीछे से स्टार्ट वैसा किया है। एक चेन क्रिएट करो पहले, सिंपल वन हुआ। अब फिर हमें उसी पॉइंट से अंदर लेते हुए फिर हमें क्या करना है, आगे से निकालना है इसको। वेट, धागा थोड़ा उलझ रहा है। इस तरह से अंदर लिया। अभी आगे वाले पॉइंट से हम बाहर निकालेंगे। देखो ये चेन बना ना, जैसा हम नॉर्मल चेन बनाते हैं वैसा बना। ठीक है, अभी देखो इसमें गैप्स है, ठीक है, बीच में गैप्स है जैसा चेन में हम बना रहे हैं। अभी देखो बीच से, सॉरी, यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे। अभी देखो हेवी चेन में हम क्या कर रहे थे, एंड वाले पॉइंट से फंसा रहे थे, राइट। बट इस बार हमने क्या किया, इधर से फंसाया। ठीक है, देखो हेवी चेन और रिवर्स चेन में कंफ्यूज मत करना। हेवी चेन में हमने इस स्टेप पे क्या किया था, एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे फंसाया था। बट इस बार हमने क्या किया, फर्स्ट वाले चेन के एंड पॉइंट पे फंसाया। ठीक है, देखो अब जो लास्ट चेन क्रिएट हुआ है उसके एंड पॉइंट से फंसाते हुए बाहर निकालना है। जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है हेवी चेन और रिवर्स चेन में, एक बार फिर से देखो, दोनों डिफरेंस है। ठीक है, हेवी चेन में हमने क्या किया था, जहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड हुआ है ना, मतलब जहाँ से ये शुरू हुआ है, ठीक है, उस वाले पॉइंट से फंसाते हुए किया था। ठीक है, तो इसलिए इसमें रिवर्स चेन और हेवी चेन में थोड़ी सिमिलैरिटीज तो है, बट ये दोनों अलग है। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है वो जाकर फिर से सेकंड वाला हेवी चेन भी देखे और दोनों को कंपेयर करिए। ओके, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिवर्स चेन स्टिच। ठीक है, इजी है। ओके, तो समझ आ गई होगी आप लोगों को रिवर्स चेन स्टिच भी। अभी तक मैंने कितना सिखा दिया आप लोगों को, अभी टोटल 6 सिखा दिया ना। हाँ, ये छठा है। तो देखो लगभग 6 स्टिचेस अभी हमने सिखा दिया और आज तो हमें और भी ज़्यादा सीखना है। तो ध्यान से लगाकर प्रैक्टिस करना। और अभी तो गैप्स भी नहीं है। लास्ट डे क्या था हमारा, फर्स्ट क्लास जो वेंसडे को आया था उसके बाद आज आया है क्लास। इतना सारा गैप मिल गया आप लोगों को मंडे तक का। पर अभी नेक्स्ट क्लास हमारा जो है थर्सडे को ही है। ठीक है, तो 2-4 दिन का ही गैप है आप लोगों के पास, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब आप बिगनर नहीं हो मीन्स एटलीस्ट आपको बेसिक स्टेजेस जो हमने डे 1 में सिखाई थी वो आ चुकी है। तो अभी आप लोगों के लिए ईजी होगा। देख लो, हो गया। अभी देखो इस वाले पॉइंट से अंदर लिए, जिधर से अंदर लिए ना, लास्ट टाइम हमने उधर ही से फंसाया था हेवी चेन में, याद होगा आप लोगों को। देखो अभी जो बाहर निकाला हमने, फिर हमने एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहां से फंसाया था हेवी चेन में। पर रिवर्स चेन में हमने वहां से नहीं फंसाया, हमने इधर से स्टार्ट किया। ठीक है, इधर से अंदर करके उसको बाहर लिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बार बार दोनों का डिफरेंस मेंशन कर दिया, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिवर्स चेन में और बैक चेन में, सॉरी हेवी चेन में। तो इस तरह से ये हमारा रिवर्स चेन हो गया। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी बेसिक स्टिचेस है, ये सारी अच्छे से आ गई तो फिर आप आगे लीव्स, फ्लावर सब कुछ बना पाओगे। नेक्स्ट वन इज कोचिंग चेन। तो देखो, हाँ, तो इजी लगेगा कोचिंग चेन भी आपको। लेट मी डू इट फॉर यू गाइज। देखो ये इसमें भी मैंने एक सिंगल लाइन लिया। ठीक है, देखो इसमें भी मैं लाइन में बता रही हूँ, इट डजेंट मीन कि आप इसको सर्कल पे, ट्राइंगल पे, कर्व्स पे, किसी भी और शेप पे ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और देखो इस तरह से मैंने इस पे एक लाइन लिया है। अभी इसमें 2 नीडल्स और 2 धागे की जरूरत है। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, आपको अच्छे से विजिबल हो इसलिए मैंने दोनों अलग अलग कलर की ली है। आपकी पसंद है, आप एक कलर से भी ले सकते हो, कॉन्ट्रास्ट में और ज्यादा अच्छा लुक आता है वैसे। अभी देखो इस तरह से ऑरेंज वाले धागे को इसको खींच के टाइट कर, इसको, हाँ बार बार ये फंसेगा, इसको यहाँ पर हम टाइट करके खोस देते हैं। ठीक है, इसको अंदर डाल के हमने छोड़ दिया। अब देखो कोचिंग चेन हम करते हैं इस तरह से, सेकेंड वाले थ्रेड को डालते हुए ऐसा बाहर लेना है। ठीक है, फिर अंदर से इधर से निकालेंगे, उसके बगल से थोड़ा स्पेस देके, और फिर वापस से इसमें फंसाते हुए आगे की ओर से नीचे ले जाना है। ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी है ना, कोचिंग चेन बहुत ही इजी है। ठीक है, कोई भी अलग अलग कलर के धागे आप यूज कर सकते हो अपनी पसंद के। सेम से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, बस टेक्निक याद रखो। बाकी आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो तो मैंने 2 अलग अलग कलर यूज किए। बाकी डिजाइन्स में भी अलग कलर्स ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बट मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ज़्यादा धागे भी परचेज नहीं किए, एक ही 2 कलर अगर उनके पास है, एक ही कलर है, तो वो अभी सीखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
इजी था। इस तरह से इतने इतने गैप्स में आप ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड कोचिंग चेन। ठीक है, बहुत ईजी है। गैप्स में आप लेना है। फर्स्ट वाला तो ईजी, मतलब कि जो नीचे में जो लाइन दिया है ना मैंने, वो तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट चेन हमने बना दिया है, जो हमने सिखाया था बेसिक में फर्स्ट वाले क्लास में आप लोगों को। बस वही बना दिया और उसके बाद हमने इसके ऊपर से इस तरह से डालते गए। ठीक है, इवनली लेना, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, आपको इवनली देखना है सारे पे कितना गैप है, उस तरह से आप कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, इवन गैप्स लेकर। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट वन इज, चलो अभी हम सीखते हैं, ये सारे विप्ड वाले ना मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि सारा इसमें बस एक एक डिफरेंस है, जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था ना आप लोगों को, फ्लाई स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच, उन्हीं सब का ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं वीव्ड बैक स्टिच। ठीक है, चलो वीव्ड बैक स्टिच मैं सिखाती हूँ। बाकी वो सारे जो हैं वो भी हम एंड में सीखेंगे। ठीक है, नंबरिंग में ध्यान मत दो, मैं आगे पीछे सिखा रही हूँ, सिखाऊंगी टोटल, डोंट वरी। अभी इधर से, ठीक है, बैक स्टिच है ये नॉर्मल वाली, आप लोगों को याद होगी, मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाई है। ठीक है, लास्ट क्लास में सिखाया था, डे 1 में मैंने बैक स्टिच। रनिंग स्टिच फर्स्ट सिखाया था, सेकंड वन बैक स्टिच सिखाया था। देखो मैंने यहाँ बैक स्टिच कर लिया है, जो आप लोग सीख चुके हो लास्ट क्लास में ही। अब देखो वीव्ड बैक स्टिच क्या होता है। अभी देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से अंदर किया, फिर देखो अंदर से फंसाते हुए बाहर लेना है, पूरा अंदर नहीं डालना, बस इतना काफी है, इतना काफी है। अब देखो इसको पूरा अंदर खींचना नहीं आप गलती से भी, ऐसे डालो और बस इतना में स्टॉप कर दो। अब नेक्स्ट वन, पूरा अंदर नहीं खींचना है। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसको बाहर से ऐसा कर्व लाइन छोड़ देना है, इसी तरह से फंसाते हुए। बहुत इजी है, बैक स्टिच तो आप लोग पहले ही सीख चुके हो, बस इसके ऊपर हम ये वाला प्रोसेस ऐड कर रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, सेम कलर से भी करना चाहते हो कर सकते हो, ज़्यादा इनहेंसिव लुक दिखाना है तो अलग कलर यूज़ कर सकते हो। देखो हो गया हमारा खत्म। अब देखो उधर ही से हम बाहर निकालेंगे, इसको टाइट कर देंगे, हो गया। अब पीछे से नॉट लगा दो, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी था ना। नेक्स्ट हम सीखते हैं बीड स्टिच, जिसको हम पैलेस्टीना भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी हम सीखते हैं बीड स्टिच, या फिर आप पैलेस्टीना बोलो, पैलेस्टीना स्टिच। लेट्स ट्राई दिस। देखो इसके लिए भी मैंने एक सिंगल लाइन ली है। अभी देखो सिंगल लाइन लिया, अभी इसके ऊपर से हमने इस तरह से इसको अंदर से डालते हुए आगे बाहर इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, देख रहे हो आप, अभी वापस अंदर के बीच से डाला। ठीक है, दिखाई दिया ना आपको प्रोसेस, समझ आया। देखो एक बार फिर से मैं करती हूँ, ये हमने इसके अंदर से बाहर निकाला ऐसा, दूसरे साइड से, उसके बाद फिर इसके अंदर डाल के, पीछे से इसके अंदर डाल के, देखो धागे में सिर्फ फंसाया है। ठीक है, कपड़े के अंदर नहीं डाला है। अब वापस से इसके अंदर डाल के बाहर निकाला है सामने की तरफ से। ठीक है, अब दोबारा से आगे की ओर बाहर निकालेंगे दूसरी साइड से। ठीक है, पैलेस्टीना स्टिच या फिर बीड स्टिच, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। अभी देखो पीछे से डालते हुए इसको आगे वाले पॉइंट से बाहर निकालना है, बाहर इस तरह से। बस मैं कहाँ से डाल के कहाँ से निकाल रही हूँ ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, सारे पोजीशंस कि किधर से धागे के अंदर से कहाँ से डालना है। ठीक है, इस तरह से नॉट जैसा बनना चाहिए और बीच में एक पतली लाइन सी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको लगे कि मेरा कंप्लीट हो गया तो उसके अंदर डालो और पीछे से नॉट लगा दो। नेक्स्ट वन इज रशियन चेन स्टिच। ठीक है, देखो पैलेस्टीना में किसी को भी कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में या फिर इसमें भी कमेंट करना, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फिर से। नेक्स्ट वन इज रशियन चेन स्टिच। अभी देखो, देखा आपने मैंने इसको किस डायरेक्शन में चेन बनाया। ठीक है, वही सिंपल चेन है जो हमने पहले सीखी हुई है, बट इस बार हम लोग लाइन से बाहर निकल के तिरछी डायरेक्शन में चेन बना रहे हैं। देखो उसके अंदर से फंसाते हुए अब लेंगे और चेन क्रिएट करेंगे, हुआ ना ये इजी। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हम इधर से लेंगे और इन दोनों के बीच से बाहर निकाल के बीच में। ठीक है, दिखा 3 चेन किस किस डायरेक्शन में बना, दिखा आपको। ठीक है,
इस तरह से हमें कंटिन्यू करते जाना है। दिस इज कॉल्ड रशियन चेन स्टिच। मैं फिर से बताती हूँ। देखो फर्स्ट वाला हमें कैसे लेना है, तिरछी डायरेक्शन पे लेना है। देखो बाहर से निकालते हुए अब चेन बनाएंगे उसको फंसाकर। हो गया, एक चेन बना। अब वैसा ही सेम चेन हमें दूसरी साइड भी बनाना है, ठीक है। अंदर डाल के अभी उधर से निकालो, सेम पॉइंट से, लाइन वाली पॉइंट, हाँ। अभी उस साइड में हम लोग तिरछी डायरेक्शन में एक और चेन क्रिएट करेंगे। 2 चेन हो जाएगा और फिर थर्ड वाली हमें लाइन के ऊपर क्रिएट करनी है। देखो अभी उसी के अंदर से वापस अंदर लो। अब थर्ड चेन हमें लाइन के अंदर बनानी है, ठीक है। तो देखो लाइन की तरफ से हम बाहर निकालेंगे और इन दोनों के बीच से फंसाएंगे। देखो ये दोनों जो चेन पहले से क्रिएटेड है ना, उन दोनों के बीच से फंसाते हुए बाहर निकालेंगे और वापस उसी पॉइंट से अंदर डाल देंगे। ये तीसरा चेन हमारा इजिली क्रिएट हो गया। हो गया, समझ गए ना। इसको हम कहते हैं रसियन चेन स्टिच, ठीक है। इजी है, इसमें भी हमने चेन ही बनाया, बस डायरेक्शन चेंज। अब देखो ये है ट्रेलिंग स्टिच। दिखने में आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बट ये बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो बस आपको क्या करना है, इसमें धागे ना थिक लेनी है आपको, ठीक है। बारीक मत लेना, मैं कहती हूँ पूरा लेयर जो है ना, पूरा जैसा एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का लेयर है, बिना उसको अलग किए ही यूज करो, ठीक है। मोटा ही लेने की कोशिश करो, बहुत इजीली बनेगा, ठीक है, और जल्दी बनेगा। इसको एक फंसा दिया आपने, उसको वैसे ही रखना है। अभी देखो दूसरा वाला जो हमने एकदम थिक वाला लिया है ना, उसको यहाँ से इस तरह से डाल के करते जाओ। बहुत ही इजी है। नीचे वाले को बस हमें टाइटली होल्ड करके रखना है, और डायरेक्शन भी नीचे वाले धागे पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आपको जिस शेप में उसको होल्ड करोगे ना, उसी शेप में ये वाली स्टिच कंटिन्यू होती जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टिच। बहुत ही इजी लगेगा, इसको तो मुझे लगता है बताने की भी आगे जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर लोगे। जिस शेप में आप उस धागे को खींच के होल्ड करोगे, उसी शेप में ये आगे बनता चला जाएगा, ठीक है। आपको जो शेप देना आप दे सकते हो। आप हार्ट शेप देना चाहो, सर्कल देना चाहो, धीरे धीरे उसको पकड़ के ट्विस्ट करके धागे को उस शेप में ले जाओ, और बस उसके ऊपर से जो कर्व जा रहा है ना, वो उसी शेप में चलता चला जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टिच। बहुत ही इजी है, आप लोग बनाना हो जाएगा आप सभी से। प्रैक्टिस करना, ठीक है। लास्ट क्लास मुझे पता है सबने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो बस इस वाले की स्टिचेस, आज की स्टिचेस थोड़ी अलग अलग है, डिफरेंट है, शायद टफ लगे आप लोगों को, बट हाँ प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओके तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टिच की ओर, दैट इज हाफ बैक स्टिच, ठीक है। बैक स्टिच तो हम सीख चुके हैं, अभी है हाफ बैक स्टिच। देखो क्या है, देखो इस तरह से हम एक छोटा सा लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है, छोटा सा। अभी नेक्स्ट वाला हम लोग देखो कहाँ से ले रहे हैं। बैक स्टिच में भी ऐसा ही करते थे, पर हम क्या करते थे बैक स्टिच में, देखो मैंने गैप छोड़ा, दिख रहा है। बैक स्टिच में जो सेकंड वाला हम लोग अंदर लेते थे ना, बिल्कुल टच करके बीच में स्पेस नहीं छोड़ते थे, पर इस बार क्या कर रहे हैं, बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं। सेम बैक स्टिच जैसा ही है, बस हमने बीच में स्पेस छोड़ दिया है, पूरा पॉइंट से पॉइंट टच करके एकदम लाइन नहीं बनाई है। इसमें बीच बीच से कट हो रहा है, ठीक है, लाइन पूरा धागे का क्लियर नहीं बना है, ठीक है। इस तरह से हमें ब्रेक हुआ हुआ लाइन बनाना है। दिस इज कॉल्ड हाफ बैक स्टिच। अब हमें क्या करना है, आउटलाइन स्टिच, ठीक है। आउटलाइन स्टिच देखो कैसा, इस तरह से अंदर डाल के इसको पूरा बीच से एक बाहर निकालते हुए अब इसको खींच देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से अंदर डालेंगे, फिर इसके बीच से हमें बाहर निकालना है वेज। देखो इसी के बीच वाले पॉइंट से हम वापस से बाहर निकालेंगे इधर से। देखो इस तरह से इसको बाहर निकालो और फिर खींच दो। फिर आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है। फिर इसके बीच से बाहर निकालो और फिर पुल कर दो, ठीक है। इसको हम कहते हैं आउटलाइन स्टिच। बहुत ही ईजी है, आप लोगों से आसानी से बन जाएगी, ठीक है। आउटलाइन स्टिच हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। प्रैक्टिस करना सारे स्टिचेस की, ठीक है। जैसे हो जाएगा अंदर हम डाल के उसको नॉट डाल देंगे, ठीक है। हो गया, समझ गए ना आउटलाइन स्टिच कैसे करना है। हमने यहाँ से किया, फिर दूसरा वाला जो है उसी के बीच से डाला, ठीक है। फिर आगे जो कंटिन्यू किया, फिर बीच से डाला, उस तरह से हमें उसके पॉइंट्स को सारे को याद रखना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो मैंने एक बनाया, किया, अभी इसके बीच से हम डालेंगे। देखो बीच से डाले, बाहर निकाले, पुल कर दिए, उसको अब पुल कर दो। इस वाले पॉइंट से हमने अंदर डाल के पुल किया। अब नेक्स्ट वाले में देखो फिर से इसको बीच से डालेंगे, बाहर निकालेंगे। देखो दोनों के बीच का जो मिडिल पॉइंट आएगा, देखो ये वाला पॉइंट, वापस से
उसी के अंदर से डाल के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, हो जाएगा, इजी था। अभी देखो नेक्स्ट हम सीखेंगे अब सारा विब्ड वाला। तो देखो विब्ड वाले में ना सारा सेम स्टिचेस है जो मैंने लास्ट डे सिखाया था, बस इसमें हमने ऐड किया है विब्ड। वो क्या है देखो मैं बताती हूँ। पहले सारा हमने जो सीखा था ना, देखो रनिंग स्टिच सेम, बैक स्टिच होगा, विब्ड बैक स्टिच, स्टेम स्टिच, सारे स्टिचेस सेम है, समझ रहे हो, जो लास्ट क्लास में हमने सीख ली है। ठीक है, विब्ड चेन स्टिच है, इसमें चेन स्टिच है। ब्लैंकेट स्टिच है, उसमें विब्ड ब्लैंकेट स्टिच है। ठीक है, स्टेम स्टिच, फ्लाई स्टिच सारा सेम है, विब्ड में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले सारा सिंगल वाला बना लेना है। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखाया था ना, रनिंग स्टिच, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच, बैक स्टिच, फ्लाई स्टिच, सारे स्टिचेस बिल्कुल सेम है, सब हमें फिर से बना लेने हैं। ठीक है, तो देखो फिर से हम ये सारे स्टिचेस को बना लेंगे। पहले मैं सिर्फ सिंपल बैक स्टिच ही बना रही हूँ। ठीक है, तो ये सारा हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कैसे करते थे बैक स्टिच। चलो मैं रिवीजन भी करवा देती हूँ आप लोगों का। इस तरह से बैक स्टिच, जैसे अभी हाफ बैक स्टिच में हमने क्या किया था, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था। ये है हमारा नॉर्मल वाला बैक स्टिच जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, इस तरह से हमने बैक स्टिच पूरा क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम रनिंग स्टिच करते हैं जैसा लास्ट क्लास में हुआ था। अभी ये सब बाकी है, ओके, अभी मैं नॉर्मल सारा बना रही हूँ, फिर उसके बाद विब्ड वाला टच मैं आपको करके दिखाऊंगी कि वो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी ये सारा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैंने इन सबको लास्ट में बताया। ईजी है, आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। देखो ये रनिंग स्टिच भी हमने बना दिया जैसे लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था। सेम हम स्टेम स्टिच भी कंटिन्यू करेंगे, लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा था। ठीक है, स्टेम स्टिच भी आप पहले पूरा बना लो जैसा लास्ट क्लास में आप सीख चुके हो, सेम वैसा बना लो। उसके बाद विब्ड वाले में विब्ड के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इस तरह से हमने स्टेम स्टिच भी कंटिन्यू बना लिया। ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होगी ना तो अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि लास्ट क्लास में ये सारा हम सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, विब्ड चेन स्टिच। सबसे इजी आप लोगों को चेन स्टिच लग रहा होगा क्योंकि इतनी ज्यादा रिवीजन हो गई। जो चेन स्टिच हमने बहुत अलग अलग वैरायटी और टाइप में सीख ली है और सब में चेन तो बनता ही है, तो यस आप लोगों को ये बहुत इजी लगेगा। बस शेप पे आप डिपेंडेंट मत रहना। मैं लाइंस पे सिखा रही हूँ तो आप लोग बस ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ लाइंस पे ही बना पा रहे हो, आप अलग अलग शेप अपने हिसाब से ट्राई करो। कर्व लाइन ले लो, सर्कल ले लो। ठीक है, ट्राई करो सारे स्टिचेस अलग अलग शेप में। देखो चेन स्टिच भी इसी तरह से कंटिन्यू करो, यहाँ पे स्पेस और धागा दोनों ही कम है पर मैं बना लूंगी इंशाल्लाह। देखो इस तरह से कोशिश करो, हो जाएगा। बस इस तरह से आपको पूरा एक चेन कंप्लीट कर लेना है। विब्ड हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये 7 8 9 जो है ये सारा अभी अधूरा है, हमने अभी एक स्टेप किया है, एक स्टेप बाकी है। तो देखो ये हमने बना लिया। ठीक है, चेन स्टिच हो गया, विब्ड चेन स्टिच। अभी नेक्स्ट है हमारा ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, तो देखो ब्लैंकेट स्टिच लास्ट क्लास में भी सिखाया था मैंने, इजी था। सामने से ऊपर से लेते हुए फिर उसको धागे से फंसाकर पुल कर दो। ठीक है, ब्लैंकेट स्टिच फिर से इधर सामने से ऊपर बाहर निकालो, फिर उसको धागे से फंसाना है और पुल कर देना है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था। ठीक है, ब्लैंकेट स्टिच वैसे ही बना लो। विब्ड वाला चीज अभी करेंगे। 7 8 9 10 11, अभी एक और है फ्लाई स्टिच, इसको भी हम कर लेते हैं। पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। इधर से सामने की ओर से मैंने 3 लाइन लेकर सिखाया था, याद होगा आप लोगों को। अभी यहाँ मैं एक ही लाइन डालकर बाकी मैं अपने अंदाजे से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आपको चाहिए 3 लाइंस तो आप 3 लाइंस भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे लेते हुए फिर से ऐसा लेफ्ट और राइट साइड में हमें बना देना है। अभी उसके बीच से डालते हुए पुल करेंगे। देखो अंदर से, यहाँ स्पेस बहुत कम बचा है जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। मैंने एक ही फैब्रिक में आज बहुत सारी डिजाइन कंप्लीट कर दी ना, कम कम स्पेस में डाल के। अभी ये एंड आ गया है एकदम यहाँ कॉर्नर पे, तो आपको भी ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था। फ्लाई स्टिच देखो यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, सबका विब्ड वर्जन डालना है। ठीक है, ये बैक स्टिच, रनिंग स्टिच, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच, फ्लाई स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच, ये सारा क्या है अभी नॉर्मल वाला है। अभी हमने क्या करना है, सब में विब्ड वर्जन डालना है। ठीक है, इसको हम जब विब्ड बैक स्टिच बोलते हैं तो देखो इसमें क्या डिफरेंस आता है। देखो इस तरह से मैं दूसरे कलर का थ्रेड यूज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल होगा। देख रहे हो आप किस तरह से हमने स्टार्टिंग पॉइंट से इन करके या फिर अंदर अंदर धागे से डालते हुए इसको फंसाकर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल इजी था, फर्स्ट स्टेप जो था बैक स्टिच नॉर्मल वाला। फिर हमने क्या किया,
उसको विप्ड बैक स्टिच बनाने के लिए एक और थ्रेड फंसाकर इस तरह से इसका बनाया डिजाइन, ठीक है। अभी देखो ये कंप्लीट हो गया, इसको अंदर लेकर यहाँ से आप नॉट बांध देना, ठीक है, हो गया। सेम हमने करना है रनिंग स्टिच में भी, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड किया, अभी देखो अंदर से मिडल से फंसाते हुए इसको पूरे में फंसाते हुए निकालते जाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ से लेते हुए कंप्लीट कर देना, ठीक है, इजी है। विप्ड रनिंग, विप्ड बैक दोनों समझ आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही ईजी था। सिमिलरली देखो स्टेम स्टिच में भी करेंगे हम, वेट इसको आप कर लेना फिक्स, ठीक है। अभी सिमिलरली हमने बाकी सारे में भी करना है। देखो मैं बताती हूँ, विप्ड स्टेम स्टिच में देखो स्टार्टिंग में वहां से लिया, फिर देखो इस तरह से फंसाते हुए, ठीक है, इस बार ऊपर से फंसा रहे हैं, दिख रहा है ना। फंसाने का तरीका देखो, इसी तरह से आपको दोनों तरफ से फंसाते हुए ऐसा ऊपर से उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसको ऊपर से लपेट के ले रहे हैं, ठीक है। एंड पे जाकर उसको पीछे नॉट बांध देना, ठीक है, ये फिक्स हो जाएगा। सेम हमने चेन स्टिच में भी करना है, ठीक है। अंदर से लिया, अभी देखो इसके ऊपर से फंसा के, ऊपर से फंसा के इस तरह से बाहर, ऊपर से फंसा के इस तरह से बाहर, ठीक है। ऊपर की ओर से डालते हुए धागे को अंदर से निकाल देना है, जैसा अभी स्टेम स्टिच में किया ना, देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा विप्ड चेन स्टिच। अभी देखो विप्ड ब्लैंकेट स्टिच करने वाले हम, इसको यहाँ से डाल के फंसाते हुए, फिर हम दूसरे वाले से निकाल के, फिर तीसरे वाले में फंसा रहे हैं, फिर उसमें बाहर निकाल रहे हैं, इस तरह से, देख रहे हो, दिख रहा है ना आपको थ्रेड। अब ये हो गया, अभी इसको अंदर डाल के हम पीछे से नॉट डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा विप्ड ब्लैंकेट स्टिच। अभी देखो ये नॉर्मल वाली फ्लाई स्टिच है, इसको भी हमें क्या करना है, विप्ड फ्लाई स्टिच बनाना है। तो देखो इसके लिए हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट से हमने धागे को अंदर लिया, अभी देखो इसमें इस वाले लाइन से फंसाते हुए बाहर निकाला, फिर पीछे वाले लाइन से फंसाते हुए, इस तरह से आपको जैसे रनिंग बैक सब में हम फंसा रहे थे ना, उसी तरह से स्टेम स्टिच में भी फंसाया था, ठीक है। उसी तरह से धागे को फंसाते हुए हमने इस तरह से ट्विस्ट करके फंसाते हुए बाहर ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा विप्ड फ्लाई स्टिच, इजी था, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये टोटल 18 या 19 लगभग हमने ये डिजाइन सारे स्टिचेस अलग अलग टाइप के सीख लिए हैं, ठीक है। सारे सीख लिए। अभी आप लोग को क्या करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, गैप्स भी कम है तो अच्छे से प्रैक्टिस करना टाइम लेके, ठीक है, सारे स्टिचेस प्रैक्टिस करना। अभी देखो इसमें जो भी आपको मुश्किल लगेगा ना, आप हमें बताना, ठीक है, सारे लोग कमेंट में बताना, या फिर आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पॉल डाल दूंगी, आप लोग अपना जो भी मुश्किल लगेगा बता देना। जो भी स्टिचेस आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगेगी ना, उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, दोबारा फिर से हम बनाकर उस पर एक अलग वीडियो डाल देंगे, ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक उस ही स्टिच पर, ठीक है। तो जो भी मुश्किल लगेगी आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बाकी जो ईजी लगी, कैसा लगा आपको आज का क्लास, और कौन सा आपको सबसे ज्यादा सुंदर लगा, ईजी लगा, वो सब हमें अपना फीडबैक देते रहना कमेंट में। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, याद रखना नेक्स्ट क्लास हमारा थर्सडे को है शाम 5 बजे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।